किसान पुत्र आपका अपना चैनल। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता के स्वयं के अपने व्यक्तिगत निजी विचार है। किसान पुत्र चैनल इन शब्दों की पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद। किसान पुत्र चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सर्वोत्तम भाई की राम राम। दर्शकों, पिछली वीडियो में आपने दिखाया था कि जो सरकारी खरीद केंद्र है, क्रय केंद्र है, उन पर किसानों की क्या हालत हो रही है। किसान कई दिन हो जाए किसान वहीं खड़े रहे, अपने ट्रैक्टर ट्रेलर ले हो, 10 दिन हो जाए उनके गेहूँ वहीं पड़े रहे, तुलते नहीं वहाँ पे, और किसान अपना काम छोड़कर वहाँ खड़े रहे हैं। किसानों की क्या हालत है, तो यही हालत हम इसकी सच्चाई जानने के लिए गांव बीनपुर की किसान क्रय इसमें अनाज क्रय केंद्र में आए हैं। सरकारी समिति की जो मंडियाँ होती है इनमें आए हैं, तो यहाँ पे किसानों को जानेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी किसान हमारे साथ मौजूद है। तो राम राम कर दीजिए एक बार सारे हमारे दर्शकों ने। राम राम। हाँ जी, आप यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है जी? यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, 3 दिन हो गए पड़े यहाँ थी लाइन में, बस तोल नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या समस्या हो रही है? समस्या यह है हमारा अनाज नहीं तुल रहा। क्यों नहीं तुल जाना आज? यहाँ वो अवस्था ठीक नहीं है। तो कौन है यहाँ पे जिम्मेदार? ये है भाई साहब। हाँ जी, क्यों नहीं तुल रहा, क्या दिक्कत हो रही है? भाई छोड़ पहले दो। सभी कृषक भाइयों को मेरा जो है प्रणाम और नमस्कार। भाई समस्या देखो, बारिश है, एक यहाँ पे जो है उठान नहीं होने के कारण थोड़ा सा गेहूं झुका तुपड़ा, जगह नहीं है, समस्या बन रही। और उसके बावजूद सभी किसानों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि भाई अपने टोकन पर तुलवाएं, दिन और टोकन पर, क्योंकि हमें रजिस्ट्रार साहब ने आदेश दिया है, डीआर साहब ने साहब ने आदेशित किया है कि आप बिना टोकन के नहीं तोलेंगे। जिस कृषक का जो डेट का जो कृषि क्रमांक होगा उसके अनुसार ही मैं तोल करूँगा, क्योंकि मुझे जिला अधिकारियों की आज्ञा का अनुपालन करना है। और भाई इससे चाहे किसानों को कोई भी समस्या हो, मैं उस किसानों को समस्या को समझता हूं और भाई उसका सलूशन करने का प्रयास भी करता हूं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है, एक टोकन व्यवस्था होने के कारण मैं किसी के साथ हमदर्दी नहीं जता सकता। ठीक है, आप लोग अपना टोकन पर खड़े हो जाओ। टोकन अगर आप पहली डेट का टोकन आता है, जैसा कि मुझे आदेशित है विभागीय अधिकारियों द्वारा, मैं उसका पालन करूँगा। उसके मध्य अगर कोई टोकन नहीं आता है तो उसके बाद में इन परेशान किसानों की समस्या का समाधान करूंगा हर सूरत में। यही मेरा कहना है कि किसी किसान को कोई समस्या ना हो। तो इतने किसान यहाँ रेल ट्रॉली खड़ी, इतनी बिना टोकन के आगे? टोकन है, लेकिन बारिश की वजह और माल उठान न होने के कारण तोल बंद है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे। आप तो कहते हैं कि टोकन पाओ फिर तो लगे टोकन। बिल्कुल मैं टोकन पे तोलूंगा। तो यो अनाज पड़ा है, इधर दिखा दियो एक बार। हाँ दिखाओ। तो इस अकाउंट उठाओगे, किसान उठाओगे इसे? किसान नहीं उठाओगे। ये जो है एक कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है, जो कि हमारा ठेकेदार होता है। उससे हम बार जो है लिखित और जो है फ़ोन कॉल के द्वारा कई बार कहा चुका है, उसको अधिकारियों द्वारा भी उनको जो है ज्ञात कराया गया कि भाई ये माल उठाया जाए। लेकिन जब तक मेरे ग्राउंड में नाज रहेगा, आप मुझे बताइए मैं किस जगह तोल लूँ, उनका तोल किस जगह करूँ मैं, जब उठान नहीं होगा? इस बात को बताइए ना आप। तो फिर उठान क्यों नहीं आ रहा हो? उठान तो आपकी जिम्मेदारी है। की प्रॉब्लम है, उसके पास गाड़ियाँ नहीं है भाई, वो उठाने में सक्षम है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है इनका तो उठान नहीं आ रहा भाई। तो जब इनका ठेकेदार इन्हें उठान नहीं आ रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी सरकार लेकर आई, तो उसमें भी किसानों को यही हाल होगा। तो फिर इसमें तो इनसे मने करी होती है, कुछ अलग करे होता है। इनकी क्या गलती है? मैं आपको बोल रहा हूँ, ये किसान इसे ये जो माल है इसे ना तो यहाँ से किसान उठा कर लोड कर सकता, और नहीं इसे कर्मचारी या प्रभारी जो मुख्य प्रभारी होता है उसकी जिम्मेदारी केवल उसे उठान कराने की होती है। लेकिन ट्रांसपोर्टर के कारण अगर हमें गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है तो क्या प्रभारी और किसान इसको घर लेके जाएंगे? आप बताइए हमें। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अरे जिम्मेदारी हम फोन कर रहे हैं, रोड डेली अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं हम। इसके बाद भी अगर हमें गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो हम क्या करें? तो आपने शिकायत की इस बात की? हाँ शिकायत है। तो क्या डीआर साहब और हमारे आरएम साहब, डीएस साहब, एसडीएम साहब, सबको मतलब इस चीज़ की जानकारी है। तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है इसका? सोल्यूशन है कि गाड़ियां जितनी ट्रांसपोर्टर की होती हैं वे सब फट्टे पर लगी हुई हैं, मीन्स जो है डिपो पर लोडिंग में वो अभी खाली नहीं हो रही। अब जब उसकी सभी गाड़ियां डिपो के अंदर लोडिंग में है, खाली नहीं हो रही है, मजबूर वही कहाँ से देगा? अगर उसके पास 50 गाड़ियाँ हैं, 50 उसकी डिपो के अंदर है, तो हमें भी उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उसके पास गाड़ी नहीं है। तो फिर इस बात की सूचना किसानों को देनी चाहिए थी ना। किसान यहाँ खड़े, बारिश है रही, उनका अनाज भीग रहा है यहाँ। बताइए, हम किसानों को हर तरह की सूचना देते हैं, लेकिन एक बात बताइए, ट्रांसपोर्टर अगर सुविधा नहीं कर पा रहा है, हमने उसको बोला है कि भाई तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं, हम गाड़ी मिलाते हैं और तुम उनका चार्ज दे देना। बोले नहीं जी, गाड़ी तो मेरी ही आएंगी। तो इसका सोल्यूशन हमने कई बार सोचा कि भाई निकल ले जा, यूँ माल उठ जा। आज आप देख रहे होंगे इस माल की क्या हालत हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है
अब जिस डिपो पे भी जाएगा मुझे ये नहीं लगता कि एक्सेप्ट होगा कि अनएक्सेप्ट होगा। अरे तो मैं पता होता हमको कीड़ों में छींटते रहते हैं। अरे तो फिर इनसे बताना चाहते हैं, देख लो आपके सामने बताया है हमने। यहाँ बोर्ड लगा होता, अगर इस तारीख से इस तारीख अलग तोल लेंगे। भाई देखो मेरी बात सुनो, टोकन एक व्यवस्था है, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास 21 का टोकन है और कल अगर 20 का आता है, मेरी मजबूरी है, मैं 20 का तोलूंगा, 21 का कैसे तोल दूंगा बाजार में? नहीं, जब आपका यहाँ पे अनाज नहीं उठा था तो हमने किसानों तो हमें नहीं बुलाया, किसान खड़े हैं, किसानों को किसान का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो अधिकार है अनाज तुलवाने का, आने का अधिकार है अधिकार है पूरा। या फिर बोर्ड लगा उनको नहीं तुलेगा। क्या नहीं तुलेगा? अनाज क्यों नहीं तुलेगा? यहाँ कहीं को बैठे हैं इधर आ जाओ। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? फिर तोल लो बैठे। कैसे तोल दें? तुम्हें यहाँ की सिचुएशन दिखती है? यार एक बात बताओ, तुम यहाँ 2 दिन से पढ़े, बात को मानने को लिए तैयार नहीं है। अरे कल भी कहा मका ये लोग क्यों खड़े हैं, घर क्यों नहीं जाते? हमने ये कहा भाई सब लोग अपने अपने घर जाइए, टोकन पर तोल होगा। किसानों का कहना है कि उन तक कोई सूचना नहीं दी गई, तो मैं यहाँ आगे अपने टोकन पर, अपने नंबर पर, रजिस्ट्रेशन पर जो उनको तारीख मिली थी उस टोकन पे आए। यार यहाँ पे जो है, यहाँ भीड़ है, पहला अनाज नहीं उठा तो यहाँ किसानों को आगे अनाज नहीं तुला, और किसानों कई दिन से यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हाँ जी, कितने दिन तक खड़े आपके यहाँ ट्रॉली? भाई 3 दिन खड़ा होगा जाए, फिर बोले टोकन चाहिएगा, हमें टोकन बनवा, और टोकन बनवाया कहीं भैया यो दे रखा है इसे भाई ने, और टोकन पर तुलेगी ऑनलाइन। अच्छा यहाँ से व्यवस्था कुछ नहीं है, यो देख लो कि उनका क्या दिन हो रहा था, हमें भी पता। अच्छा व्यवस्था होती ना, तो यहाँ नहीं 2-2 हजार, किसी का 3,000 ढेर तुल गया, यहाँ तो कुछ तुलिया ही नहीं। बताओ तुम्हें यहाँ क्या हो रहा? यो गाड़ी बताया दो या कुछ ही बताया दो, यहाँ की तो व्यवस्था बाल लगा लें जितनी बुग्गी खड़ी, एक एक कर तुलेगी ना, देख लो तुम। यो कहने का मतलब हमारा है जी पीछे तो वहाँ व्यवस्था होगी तो यहाँ करेंगे, तो पीछे कोई व्यवस्था नहीं है? यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है, दिखन जो ना नहीं अच्छा ही होती हो रहा। 3 दिन नहीं, 3 दिन होगा गया मैं खड़ा बड़े में, यहाँ 3 दिन यहाँ होगा गया नहीं, 3 दिन बराबर मेरे पास आए। 3 दिन बराबर खड़े होने पर मेरी बात तो सुन ले। उस फिर वही बात जो मैंने इनको पर्ची दिया है, देखो भाई मेरी बात सुनो, ये इनको ऑनलाइन टोकन जारी किया गया है, ये 25 तारीख का है, और मुझे लगता है अगर इन गाड़ियों में 25 से पहला जो भी टोकन होगा, मैं उसी को ट्रॉली को बाहर निकाल के 25 का तोल करूंगा। ठीक है जी। अगर 25 या 26 का होगा या 25-5 का है, ये 25-5-21 का टोकन है, ये ऑनलाइन टोकन है। अगर ये आज लगा है लाइन में तो ये गलत है, इसे लाइन में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तोल चलता है उसे उस तोल के ऊपर, यानी कि जैसे मैं सोमवार में तोल करता हूं तो सोमवार को अपनी गाड़ी लाएगा ये। अगर इसका 25 तारीख का टोकन, अगर यहाँ 27 का खड़ा है तो तोल इसी का होगा पहले कस्टमर का। मैं ऐसा नहीं कि नंबर और टोकन काट के तोल करूंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे शासन का आदेश है। टोकन की व्यवस्था ही एक व्यवस्था है। आपकी बात सही है, टोकन के अनुसार करना चाहिए। तो किसानों को बरान करे जा रहा है 31 तारीख तक तो इनका ऑनलाइन जो है 10 दिन टोकन का आदेश आया है। 10 दिन पहला टोकन था और अब तक उनकी 10 दिन पहले इनके वो थे आदेश। भाई ऐसा है जैसा मैं वहाँ भी कहा गंगो भी जी आज जी, तो गंगो जाने का मेरे गाँव का ही रहा है एक वहाँ लड़का, वो बोला मंडी से सोमपाल मंडी समिति में। हाँ जी। उसे कहा, बोला भाई टोकन कहाँ का है? मैं बोल रहा जी मेरे टोकन तो वहाँ करवा लिया, ट्रेली मेरी भरी खड़ी और मैं यहाँ घेर दूँ गंगो। बोला भाई वहाँ नहीं गिरने की, माँ क्यों? पहले टोकन वाला सिस्टम था भाई, होगा टोकन वाला सिस्टम, हाँ वहीं बीन पर ही तुलेगी। मगा अच्छा, मगा फिर इसका मामला क्या होगा? 3 दिन पहले भरी खड़ी रही या भरी खड़ी कराए का ट्रैक्टर है। वो बोला भाई कुछ नहीं, मैं तड़की यहाँ आया फिर बकती जी उस तक क्या और यहाँ घर में जाता मेरे काम का MD उस तक मगा भाई क्या मामला है? बोला कुछ नहीं, देखा यहाँ से इनमें पानी भर रहा ना, तो यह ठेकेदार ने सोचो चाहे कुछ तो यहाँ पर या पब्लिक दे रही इसका पैरा, अन्य आज भी हो चाहे कोई ठेके चल दो। अभी मैं आज का जो पब्लिक दे रही हो, किसान समझो करे ना, किसान लाइन में खड़े ये पैरा दे रहे, यहाँ का एक सिस्टम का दे रहे, बस किसानों को भरोसे छोड़ के भाग जाए। हम भी यहीं रहते हैं, नहीं रहा तो 24 घंटे ड्यूटी यहीं है। मेरी बात सुनिए जरा, माइक पर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जैसा कि भाई साहब ने बताया कि टोकन बीनपुर का जारी है, लेकिन गंगों में नहीं तोला गया, जबकि ये एक शर्मसार जो है, एक धक्काबाजी है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है टोकन होना चाहिए, टोकन है। और ऑल यूपी में जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है, अगर आपके पास टोकन है आप किसी भी सेंटर पर तोल करा सकते हैं। इसके बावजूद भी जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, अब भाई मैं गंगो गया और गंगो मुझे मना किया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये लोग किसान लोग हैं, ये हर बात को नहीं समझ पाते। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, जब पंजीकरण होता है तो ऑल यूपी में किसान अपना गेहूँ कहीं सेंटर पे तुलवा सकता है, उसको राइट है। जबकि ये पोजीशन नहीं है कि आप सेंटर बीनपुर पे ही तुलाएं जो आपका चूज सेंटर है। भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का भी समाधान मतलब अधिकारियों ने करना चाहिए। भाई किसान का गेहूँ तुलना चाहिए, चाहे वो मंडी में तुले, चाहे बीनपुर सेंटर पर तुले, चाहे सिकंदरपुर सेंटर पर तुले।
जब उसके पास डेट है यानी टोकन है तो उसका तोल होना चाहिए, जबकि ये नहीं कि बीन पूरी तुले। एक भाई की समस्या सुन के हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं अदर सेंटरों के टोकन मैंने एक्सेप्ट किए हैं और यहाँ पे तोला भी है अदर के। और तो टोकन पे किसान कहीं भी गेहूँ तुलवा सके, तो अगर इनका गेहूँ नहीं तुलता तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? देखिए, इसकी सुनवाई डीएस पीसीएफ जिसके माध्यम से हम खरीद करते हैं, जिसके द्वारा यह सेंटर संचालित होता है, आरएम जो कि जिले पे अधिकारी होते हैं, विपणन शाखा का जो है विपणन शाखा के जो अधिकारी लोग हैं वो इस व्यवस्था को सुटेबल कर सकते हैं। ये मतलब हम किसानों के साथ हैं और हम ये चाहते हैं भाई इन्हें सुविधा ना हो, इन्हें सुविधा हो। क्यों? हम भी किसान परिवार से हैं भाई, हम भी कोई पैदाइशी कोई अफसर या अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी को हम समझना चाहेंगे। लेकिन जितना हम इनके लिए करना चाहते हैं गवर्नमेंट उतनी बेड़ियाँ हमारे पैरों में डाल रही है, जैसे कि टोकन व्यवस्था। अब ये लोग खड़े हैं, ये कहते हैं कि अगर आप कॉल करके उन्हें बुला लीजिए जिनका टोकन पहले है। अब ये बताइए, अगर मैं उनको कॉल करके बुलाता हूँ क्या ये ट्रेलियाँ तुल जाएंगी? तो दुखी कौन हुआ? हम खुद दुखी हो गए, यानी किसान दुखी हो गया। हम चाहते हैं इनका सॉल्यूशन हो भाई, जो 4 दिन से 10 दिन से घर पे बैठा है वो उसे बैठा रहने दे। जो टोकन ये है, इन टोकनों को तोलने के बाद अगर वो आता है हम बाद में तोल लेंगे। अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूँ, उनको फ़ोन करके बुलाऊँ, तो ये तो लाइन फिर झुकी तो रह जाएगी। लाइन जैसी लगाने की व्यवस्था कहीं नहीं है, केवल टोकन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसान अपने घर रहकर सोए। यहाँ सोने की आवश्यकता नहीं है, नंबर पावे अपना तोल कराए घर चले जाएं। और हाँ, प्रतिदिन 350 क्विंटल की लिमिट है। 350 क्विंटल के बाद मैं कोई एक दाना भी अनाज का गेहूं का नहीं खरीद पाऊंगा। ये भी रिक्वेस्ट है सभी किसान, चाहे 10 किलो या 50 किलो या 2 क्विंटल अपना वापस लेकर जा। 350 की लिमिट है, उसके बाद मेरा कोई तोल नहीं होगा। तो ये जो कृषि कानून पास किए गए थे तो इसमें कहा गया था कि किसान कहीं भी जाकर अपना गेहूं बेच सकता है, लेकिन इनके यहाँ पे देखा था मैं तो कृषि बिलों की सच्चाई जो खुद हमारे सामने आएगी है। लोग कह रहे कि काले कानून है, तो काला क्या है इनमें, वो भी आपने यहाँ दिख गया। और किसान का गेहूँ अदर यदि वो कहीं अलग जाकर बेचता है तो उसका गेहूँ नहीं बिक रहा। तो बिल्कुल, मैं आज भी टोकन जी बीनपुर का बन जाए तो बीनपुर ही लगा। तो यही है किसान बिलों की सच्चाई। तो ये जो बिल आए हैं ये केवल कागजों में ही बढ़िया लगते हैं। तो अब देखिए मंडी में क्या हाल है, एक बार देखो जी, आगे ना जो ये देखो, पहले तो यही दिखा दो, पैरों में गेहूँ पड़ रहा, ये खराब हो रहा है इधर। और आगे देखो, आगे दिखा दो, इधर बोरी जो है भरी पड़ी, इधर इनकी ठानी और इधर कहीं जगह नहीं है नाज गिरने की। और किसान अपने नंबर पर अपने टोकन पर रजिस्ट्रेशन जिस तरीके का उन्हें दिखाया था। गोदाम देख लो, गोदाम भी खचाखच भरे पड़े लबालब। गाड़ी की सबसे तगड़ी प्रॉब्लम है, हाँ जी, यहाँ पे हाँ जी, क्या गाड़ी नहीं आ रही, सबसे बड़ी गाड़ी की प्रॉब्लम है यहाँ। तो अगर ये पल्लादार जो है इनके पास गाड़ी आओगी जब तो लोड करेंगे। हाँ जी, तो इनकी प्रशासन को देखना चाहिए भाई, गाड़ी भेजे हैं। हाँ, तो यहाँ इनका काम है लोड करने का, प्रशासन की गलती है। ये तो अपने काम पर तैयार खड़े हैं, जैसे ही नाज उठता है तो एकदम तोड़ लेंगे। गाड़ी नहीं आ रही। हाँ, तो गाड़ी नहीं आ रही इनके पास। और बाहर भी ये देख लो बोरी, यहाँ कितनी लाइन लग रही है भाई लगातार। अगर नाज नहीं उठ रहा, बारिश आएगी तो क्या समाधान है आपका इसके पास? बस त्रिपाल है जो कि सब जगह होती है। पन्नी और त्रिपाल वैसे तो कोई सुटेबल चीज ही नहीं, क्योंकि गोदाम दोनों भरे हुए हैं। और उसमें फिर नीचे ना तो कहीं ना कहीं पानी पड़ी जाए तो भाई सरकार की पानी गलती तो है। बढ़े, यो सरकार का बढ़ रहा पानी और हमारा बढ़ रहा, और किसका बढ़ रहा पानी? ठीक है, और बाहर भी देख लो, किसान तो अपने टाइम पर लेके आगे, लेकिन बाहर लाइन देख लो कितनी लंबी लाइन लग रही ट्रैक्टरों की। आ जाओ, रोक दे, आ जाओ। यहाँ किसान तो करते हैं, किसान तो ये देख लो भाई कितनी लाइन लग रही है यहाँ किसानों की। ट्रैक्टर खड़े हैं बहुत से। आगे ना जो एक बार भाई सारे ट्रैक्टर दिखा दो। ये देख लो भाई कितने ट्रैक्टर खड़े हैं जी। तो कुछ तो मने कर दी, कुछ वापस जा लिए, कई कई दिन हो गए खड़े, क्योंकि किसान ने जो है अपने घर भी काम है, अपना काम भी देखेगा। और बारिश आ रही है भाई, किस पे साधन नहीं है, कोई किराए का ट्रैक्टर ले रहा। और एक महीना हो गया लगभग गेहूँ कटे हुए ना, लेकिन ये बोलो इनके ये नहीं बिके यहाँ पे। किसान इतने दिन हो गए खड़े भाई, बारिश बुरिश तो अपने नाज ने पता नहीं कि कर बचेरे। और किसान पर वैसे एक दो आदमी है, घर इनका वो नहीं है, अपने घर का भी काम देखेंगे। दर्शकों, हमने क्या हाल हो रहा है किसानों का। कृषि बिल है कि किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है, लेकिन खुद की मंडी में उनका अनाज नहीं बिक रहा। काम के समय है, किसान इतने दिन हो गए यहाँ खड़ा, इनका अनाज नहीं बिक रहा। तो ये कृषि बिलों पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन पर आपके क्या विचार है? जो कृषि बिल आए हैं
अपने विचार एक सभ्य कमेंट के जरिए हमारे गेल जरूर साझा करियो। तो धन्यवाद दर्शकों। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आपकी अगली वीडियो में आपसे जल्द वार्तालाप होगी। अब हमें दीजिए इजाजत। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। इति ओम सम।